स्टूडेंट्स दिया गया है मैथ्स है 306 657 बराबर 9 लेस है 306 और 657 का मान ज्ञात करना है। तो हमें एक फॉर्मूला कंफर्म है, लेस है गुना मैस है बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। लेस है हमें निकालना है, मैस है का मान हमें दिया हुआ है 9 और दो संख्या हमारे पास में है 306 गुणा 657। अब यहाँ पे हम लेस है का मान निकालेंगे। लेस है बराबर 306 गुणा 657 और बटे 9। 9 से आप इसे भाग दे देंगे, 9 सते 63 और 9 तिया 27। 306 गुणा 73। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जैसे ही हम इसकी गुणा करेंगे तो लेस आ जाएगा हमारे पास में 306 73, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 7 छंग 42 और 7 तिया 21। यह आ जाएगा 8, 2 और 1 3, 9 4 13, 2 2, 22,338। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर है कोस a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। यहाँ पे तो हमें दिया हुआ है साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस a बराबर कोस ए। साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए के होता है और कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। तो हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन 3a, साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक यहाँ पे हमारा दोनों साइड या तो साइन या फिर कोस नहीं होगा तब तक हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम साइन 3a, यहाँ पे a को हम 3a समझते हुए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कोस 90 माइनस 3a इक्वल कोस a माइनस 26। और यहाँ पे इधर भी कोस और इधर भी कोस है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से कोस के दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, a माइनस 26। अब माइनस 3a माइनस a माइनस 26 और ये 90 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3a माइनस a माइनस के 4a और ये दोनों माइनस के हैं, इन्हें आप ऐड कर लेंगे। 90 26 90 और 26, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 9 2 11 माइनस 116 116 और a का मान निकालेंगे हम माइनस 116 बटे माइनस 4। 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 नम 36। तो a का मान हमारा 29 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे एक दीवार है, दीवार में कहीं एक खिड़की लगी हुई है 8 मीटर की ऊंचाई पर और एक सीढ़ी इस खिड़की तक पहुंच पा रही है जिसकी लंबाई है
10 मीटर। तो हमें यहाँ पे आधार निकालना है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालनी है, ए बी सी डी। मान लिया बी डी एक दीवार है, माना बी डी एक दीवार है और सी दीवार में एक खिड़की है तथा ए सी सी डी है। ए सी एक सी डी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी 10, ए बी हमें निकालना है, बी सी का मान 8, 10 का वर्ग 100 और ए बी स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64। ये 64 को आप साइड में लेकर आएंगे, बराबर से इधर या उधर कोई भी संख्या आएगी या जाएगी तो उसके चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 100 में से इसे घटाएंगे तो ये ए बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 36 और ए बी की हम वैल्यू निकाल लेंगे 36 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल 6 होता है तो ये 6 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। सीढ़ी के निचले सिरे दीवार सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी 6 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे वैसे तो ये क्वेश्चन प्रकार से होगा लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बोर्ड पे पेंसिल से बनाऊंगा मैं यहाँ पे हाथ की सहायता से ही। 5.8 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लिया। यहाँ पे इसकी लेंथ होगी 5.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं ए बी। इस पर हमने न्यून कोण बना लिया। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ पे से 4:3 तो इन दोनों अनुपात को आप ऐड कर लेंगे 7, 4 + 3 7। तो यहाँ पे 7 आर्क लगाने हैं, एक समान डिस्टेंस से 7 आर्क लगाते चले जाएंगे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7वें आर्क को बी से ज्वाइन कर देंगे, बी से मिला देंगे। फिर उसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से 4 वाले नंबर से जो फर्स्ट रेशो दिया हुआ है 4 वाले नंबर पे हम सेट स्क्वायर को लेकर आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे 4 वाले उससे, इस वाली लाइन के पैरेलल। ये यहाँ पे सी तक बढ़ाया और इसे यहाँ पे आप डी दे सकते हैं। तो बी डी के समांतर एक लाइन खींचनी हमें यहाँ से 4 वाले नंबर से और ये यहाँ पे आ जाएगा कोई पॉइंट ई ले लेते हैं। तो ये जो ई पॉइंट है इस वाली रेखा को 4:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो वैसे ये प्रकार से बनता है स्टूडेंट्स, अच्छे प्रकार से। प्रकार और स्केल यानी पैमाने की सहायता से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 व गुणनफल 182 हो। तो हम मान लेंगे, माना
पहली संख्या x है, दूसरी संख्या तो यहाँ पे योगफल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का योग है, योग में से आप पहली संख्या कम करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या आ गई हमारे पास में 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार कंडीशन क्या है, गुणनफल 182 है, तो इन दोनों का गुणनफल x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। गुणा करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। स्टार्टिंग से माइनस का साइन हटा देंगे, -1 से गुणा कर देंगे। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए बाहर वाली जो गुणा होती है सबसे पहले उसे करते हैं। यहाँ पे बाहर वाली गुणा आ रही है 182। अब 182 के आप गुणनखंड कर लीजिए, 18 1, फिर यहाँ पे 7 से करेंगे इसे, 7 से 13 बार और ये 13 से 1 बार। तो गुणनखंड आए हमारे पास में 2 गुणा 7 गुणा 13, तो 3 टुकड़े यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन 3 गुणनखंड से हमें 2 ऐसे संख्या लेकर आनी है जिनकी गुणा तो 182 हो ही जाएगी, जिन्हें जोड़ने के बाद 27 आ जाए। तो 7 दूनी 14 और प्लस 13, 14 प्लस 13 27 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 14 और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस 13। अब हमारे पास में गुणनखंड आए x माइनस 14 x माइनस 13, तो x माइनस 14 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 14 और x माइनस 13 इक्वल 0, तो x की वैल्यू 13। यानी पहली संख्या अगर 14 है, पहली संख्या बराबर हमने ली 14, तो दूसरी संख्या हमारे पास आएगी 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 यानी 13। एक आंसर ये हो जाएगा। और अगर हम पहली संख्या लेते हैं, पहली संख्या बराबर 13, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस 13। तो इस तरह से इसके 2 आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी अंतखंड काटती है और उस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध करना है कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो कोई रेखा इस पर ए और बी अंतखंड काटती है। ये ए अंतखंड हो गया और ये बी, ए बी, और ये मूल बिंदु हुआ। मूल बिंदु से हमने इस पे एक लंब डाल दिया डी, जिसकी माप दी हुई है पी। तो हमें यहाँ पे ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो पूरा त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ओ ए बी या ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी,
वह त्रिभुज ODA में जो ये वाला त्रिभुज AOB है, इसका AOB कोण समकोण है, AOB बराबर है, और इसका D वाला कोण समकोण है, कोण ODA समकोण हो गए यहाँ पे। और कोण A बराबर कोण A के, ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे AA समरूपता का नियम लग रहा है, यहाँ पे समरूपता से ये दोनों त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज। अब A वाला एंगल किसके इक्वल है? पूरे ट्रायंगल का जो पूरा त्रिभुज बना हुआ है, A वाला जो हमारा है, वो जो ये वाला एंगल है, ये दोनों में वो है, तो ये यहाँ पे A आ जाएगा। जो O वाला एंगल है वो D के इक्वल है, तो यहाँ पे D आ जाएगा। और B वाला एंगल हमारा O के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज ADO के। तो जो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, हम उनकी भुजाओं को अनुपात में लिख सकते हैं। AOB समरूप है ADO के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन, अगर हमने यहाँ से AB लिया तो यहाँ से आ जाएगा OA या AO बराबर। फिर उसके बाद यहाँ से हम यूज कर लेते हैं OB अपॉन, अगर हम यहाँ से OB ले रहे तो यहाँ से हमारा OD या DO। अब यहाँ से हमें मान निकालना है। अब हमारे पास सब कुछ वैल्यू है, लेकिन हमारे पास AB की वैल्यू नहीं है, तो हम पहले AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज OAB में AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर OA की वैल्यू हो जाएगी A, और ये OB की वैल्यू हो जाएगी B। OA स्क्वायर और AB का मान निकालेंगे हम, तो वर्गमूल हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। OA का मान हमारे पास है A, OB का मान हमारे पास है, OB का मान है B, और OD का मान है P। अब वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो यहाँ पे वर्ग करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। अब क्रॉस गुणा में ये B यहाँ पे अपॉन में ले लेंगे, तो ये कंडीशन हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। और इस A स्क्वायर B स्क्वायर का हम अलग अलग भाग दे देंगे इसमें, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा ये परिधि, आधार शंकु के आधार की परिधि बराबर 24 पाई। आधार की परिधि को हम लिखते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, आर का मान निकाल लेंगे 24
बटे 2, तो ये 12 आ जाएगा। और शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमें शंकु का आयतन निकालना है। आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई में ही रख लेंगे, 12 गुणा 12 और गुणा 5, क्योंकि पाई को पाई में ही रखा हुआ है। तो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो जाएगा। और 60 की इसमें गुणा करेंगे, 4 6 24, 240 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए आंकड़ों का माध्य 18 है, तो एफ का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इन पूरे आंकड़ों का माध्य हमें 18 दिया हुआ है और हमें यहाँ से एफ का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स। एक्स जो होता है वो मध्यमान होता है। इन दोनों का जोड़ के यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 11 और 13 24, और इसका हाफ करेंगे 12। ऐसे ही इधर 13 15 28 हो जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 2 ऐड करते हुए चलेंगे, 16 18 20 22 और ये 24। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन जो बीच वाला नंबर होगा उसे लेंगे हम। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो 18 इसका एज्यूम मीन आ जाएगा। उसके बाद डेविएशन लेंगे डी। डी बराबर होगा x माइनस ए। तो x माइनस ए निकाल लेंगे। 12 में से 18 माइनस के 6, 14 में से 18 माइनस के 4, 16 में से 18 माइनस 2, 18 में से 18 घटाएंगे 0, 20 में से 18 2, 22 में से 18 4, 24 में से 18 6। उसके बाद यहाँ पे हम एफ डी निकाल लेंगे। एफ डी, तो एफ डी क्या होगा, ये बच्चों की जो संख्या है ये एफ है, 7 छंग 42। उसके बाद 6 चौक 24, 9 दूनी 18, ये 0। और एफ की 2 में गुणा करेंगे 2f, और 5 चौक 20 और 6 चौक 24, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जोड़ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी। तो ये प्लस का 24 है, प्लस के 24 माइनस के 24 से कैंसिल हो जाएगा। ये 42 और 24 यहाँ पे हो जाएंगे, ये 42 और 18 60 हो जाएंगे माइनस के, और इसमें से 20 लेस करेंगे माइनस के 40, तो ये आ जाएगा 2f माइनस 40, 2f माइनस 40। फिर इसे ऐड कर लेंगे, इसे बोलेंगे हम सिग्मा एफ। सिग्मा एफ में आ जाएगा 7 6 13, 13 दूनी 26, 26, 26 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस एफ। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। समांतर माध्य दिया हुआ है 18। ए का मान हो जाएगा हमारे पास 18, और प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस 2f माइनस 40, और सिग्मा एफ आ जाएगा 44 प्लस एफ। इस 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन बनकर आ जाएगी ये 2f माइनस 40 और 44 प्लस एफ बराबर 0।
और 0/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2f माइनस 40 बराबर 0, 2f बराबर 40 और f की वैल्यू निकाल लेंगे 40/2, तो ये 20 आ जाएगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी 20। ये इसका आंसर होगा।